दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो बहुजन आंदोलन है और गरीब शोषित के हकों के लिए अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाती है और आंदोलन चल रहा है बोध गया को लेकर, क्योंकि काफी समय से वहां पर आप देखेंगे कि बोध गया में भी आंदोलन चल रहा है। वहाँ विशेष लोगों का कब्जा है जो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मेरे साथ मंजीत नौटियाल जी हैं और जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष, भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बढ़ चढ़कर आवाज उठाते हैं। और भीम आर्मी का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पे भी अत्याचार होता है तमाम भीम आर्मी वहां पहुंचती है बहुत जल्दी ही। जो क्या कहेंगे जैसे कि आज के आंदोलन को लेकर? देखिए, आज का आंदोलन बोध गया मुक्ति आंदोलन का है और आज का आंदोलन में एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाई जा रही है, क्योंकि ये आंदोलन अब पूरे देश में जाएगा। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें विचारधारा, जिसको मार्गदर्शन करा कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलिए, अब पूरा देश उस मार्ग पर चलने के लिए जो है ना तैयारी कर रहा है। बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। इस आंदोलन को रोड पर रहकर लड़ेंगे, क्योंकि आज इस बोध गया मठ पर जो है, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उस पर कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलिए। और आज देश का 90% भाग वो शिक्षित होकर और वो समझकर बाबा साहब को आज बाबा साहब के मार्ग पर चलने लगा है। तो आने वाला समय इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का शासन होगा। तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग कई सदियों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खाए जा रहे हैं, जो हमारी कुर्सियों में बैठे हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए ये आंदोलन बड़ी मजबूती से पूरे देश में जाने के लिए हम लोग रोड पर लड़ेंगे, इसको बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा। जी, 1 महीने से ऊपर हो गया वहाँ पे जो बिच्छू बैठे हुए हैं जी। और जहाँ अगर जैसे विनाचार्य जी जो जेल गए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो विनाचार्य जी जो जेल गए हैं, ये बड़े दुख का विषय है और ये बौद्ध के मानने वालों के लिए भी बड़ा दुख का विषय है। और इसमें आज गंभीरता से चर्चा हुई है कि जो हमारे बौद्ध बनते जेल में हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और उनको मिलने के लिए भी जाएंगे। और अगर उनको जल्दी नहीं छोड़ा गया तो फिर हम बिहार को बंद करने की तैयारी भी करेंगे। आप बिहार को बंद करने की तैयारी करेंगे, लेकिन वो उन लोगों का जो जिनका मतलब अतिक्रमण है, जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, तो भाई वो भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उस बात को मानिए। देखिए, भाईचारा स्थापित अगर वो करना चाहते, देश के प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हमारी बोध गया जमीन को कब्जा जा रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि हमारी बोध गया जमीन को कब्जा जा रहा है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को भेजकर वहाँ पर जो है ना मनोवादी चीजों का वहाँ पर मंत्र उपचार करते हैं। ये जो बुद्ध भगवान का जो अपमान किया जा रहा है और देश के जो बंतो जी का अपमान किया जा रहा है, उनकी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देश का बहुजन जा चुका है, अब इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप भी भाई हम भी भाई, दोनों मिलकर कर लेते हैं एक साथ। आप हम पूजा कर लेंगे, आप उधर बुद्ध की मूर्ति। लेकिन हमारी दौर, आप एक बात बताइए, हमारी राष्ट्रीय दौर है वहाँ पर, आप जहाँ पर आप और कहीं बराबर में बना लीजिए, मना कर रहे हैं आपको। जब अयोध्या राम मंदिर बना, हमने कोई अड़चन डाली, हमने कोई आपत्ति करी, बल्कि हमने सहयोग किया। लेकिन हमारी राष्ट्रीय दौर पर क्यों अपमानित किया जा रहा है, उस पर क्यों अटैक लगा दिया जा रहा है? मथुरा में इन्होंने जो इनका मामला चल रहा है, हमने उस पर आपत्ति डाली, हमने इनका सहयोग किया, और लेकिन हमारी राष्ट्रीय दौर पर अपमान किया जा रहा है, बोध गया को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। भाई, जब हम आपकी विचारधारा में बाधा नहीं बन रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर हजारों जाति संप्रदाय विचारधारा के लोग हैं। जब हम उनकी विचारधारा में बाधा नहीं बन रहे हैं, तो हमारी विचारधारा में क्यों बाधा बन रहे हैं? आप सभी विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध हैं। हम हिंदू नहीं कह रहे, पूरा देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? ये सेकुलर कंट्री है सर। आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? ये संविधान में कहाँ लिखा है ये हिंदू राष्ट्र? क्या संविधान से वो ऊपर हो जाएगा कोई? इस देश के अंदर सारी जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं सर। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 देश है, और इसलिए नंबर 1 देश है कि इस देश के अंदर कई हजार संप्रदाय के लोग, कई हजार जातियों के लोग रहते हैं, और सबको समान अधिकार, सबको समान न्याय है। और यही इसलिए देश का संविधान और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। यही तो खासियत है, और ये खासियत अगर आप लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से भंते विनाचार्य जी काफी समय से जेलों बंद हैं, तो अगर भीम आर्मी की बात की जाए तो भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से दिल्ली में आज जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, क्या कदम उठाएगी? बंते जी को अगर नहीं छोड़ा, जेल का ताला टूटेगा और बंते जी छूटेंगे। जी हाँ, जेल का ताला तोड़ देंगे। धन्यवाद। देखिएगा, जेल का ताला टूटेगा और भंते जी छूटेंगे, इस तरह से देखिएगा। और आप देख सकते हैं इधर सामने मंच के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।